ठीक है। देखिए, आप लोगों को उस दिन मैं सेंटेंस बताया था, बात समझ रहे हैं? सेंटेंस की डेफिनेशन और सेंटेंस के प्रकार, ये चीज़ हमने उस दिन बताया था। अब इसके बाद किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है उसका स्ट्रक्चर समझना। अभी उसके स्ट्रक्चर के बारे में आप समझ लेंगे तो फिर टेंस पढ़ाया जाना संभव होगा, तो अच्छा होगा। अब जैसे कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें क्या होता है, पहले नंबर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। यानी किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए उसमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वर्ब की आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, यानी कर्ता क्रिया कर्म। इतना अब जब इसकी आवश्यकता पड़ती है सेंटेंस को लिखने के लिए तो इसके बारे में जानकारी भी हमको रखना पड़ेगा। भाई बगैर जानकारी के कैसे हम समझ पाएंगे, इसको अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसके बारे में जानकारी भी करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होता है, कर्म क्या होते हैं। तो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, कर्ता मतलब करने वाला, यानी कोई भी कार्य को जो करता है, यानी जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वही कर्ता यानी सब्जेक्ट होता है। वर्ब, अब यहाँ पर वर्ब दो चीज़, सेंटेंस में आपको दो चीज़ मिलेंगे, ये तो है, एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगा और दूसरा मेन वर्ब मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल एग्रीमेंट, तमाम प्रकार के वर्ब मिलेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मेन है, ये दोनों मिलेंगे। अब ये चीज़ जब टेंस पढ़ाया जाएगा तब हेल्पिंग वर्ब पढ़ाया जाएगा। मैं यहाँ मेन वर्ब की ही मेन वर्ब पर ही फोकस कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, मतलब मेन वर्ब, और दूसरा अगला होता है ऑब्जेक्ट, कर्म। कर्म क्या होता है, एक इसके बाद आ जाता है कहीं कहीं किसी किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब कर्म पूरक, बात समझ रहे हैं? तो इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं, फिर हम टेंस की बात करेंगे, बात समझ रहे हैं? और टेंस बढ़िया समझ में आएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, पहले इसको समझना पड़ेगा। देखते हैं, सब्जेक्ट कर्ता क्या होता है। जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, या जो किसी काम को करे उसी को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता कहते हैं। बात समझ में? जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे सब्जेक्ट कर्ता कहते हैं। जैसे कहा जाए राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, यानी पढ़ने का जो काम है ये कौन कर रहा है, बताइए? पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम, यानी इसमें सब्जेक्ट कर्ता की अगर बात करें तो कौन है, राम। बात समझ रहे हैं? कहा गया सीता मंदिर
जा रही है, सीता मंदिर जा रही है। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है? जाने का, मंदिर जाने का। तो मंदिर जाने का काम कौन कर रही है? सीता। यानी जो काम इस वाक्य में हो रहा है वो कौन कर रही है? सीता। यानी सीता जो हो गया, क्या हो गया? सब्जेक्ट कर्ता। मेरी बात समझ रहे होंगे कि सब्जेक्ट कर्ता का मतलब जो किसी काम को करे उसी को सब्जेक्ट कर्ता कहते हैं। या किसी भी वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है उस कार्य को करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो प्राणी होता है, वही क्या होता है? कर्ता, सब्जेक्ट होता है। बात समझ रहे हैं? ये बात समझ में आ रही कि नहीं? चलिए ठीक। दूसरी बात मैं वर्ब का करता हूं। वर्ब क्रिया। यहां मैं मेन वर्ब की तरफ फोकस करता हूं। मेन वर्ब, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब क्रिया, मतलब मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, कहते हैं। बस में जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब क्रिया कहते हैं। मतलब मुख्य क्रिया की बात मैं कर रहा हूं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना आदि कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? यानी जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब क्रिया कहते हैं। बात समझ रहे हैं? अब जैसे करना या होना का मतलब जिस शब्द से कोई काम हो रहा होता है, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सभी। ठीक है ना? मतलब सांस लेना तक भी एक क्रिया है, मेन वर्ब। माने जब किसी व्यक्ति का, जब किसी प्राणी का जन्म हो गया, अब उसका काम स्टार्ट हो गया और ये तब तक होगा। आप उस पर चले जाओ। देखिए, ये बात समझ रहे हैं? यानी जब किसी प्राणी का जन्म हुआ उसी वक्त से स्टार्ट हुआ कार्य होना, और वो तब तक कार्य करेगा जब तक उसके प्राण उसके शरीर से निकल नहीं जाते हैं। तब तक वो कुछ भी करता है तो काम करता है। मान लीजिए इसमें वर्ब की भाषा में, ठीक है ना? खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, रोना, धोना, सोना, जो भी है, ठीक है ना, ये सभी क्रिया के अंतर्गत आता है। ये बात समझ में आया कि नहीं? अब कहीं भी किसी भी वाक्य में, अब जैसे कहा गया राम किताब पढ़ता है, तब पढ़ने का काम हो रहा है। कौन काम हो रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ना क्या हो गया? क्रिया, यानी मुख्य क्रिया हो गया। सीता मंदिर जा रही है, कौन काम हो रहा है? जाने का, मंदिर जाने का। तो जाना एक क्रिया हो गया। बात समझ रहे हैं? बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो खेलने का काम हो रहा है। कौन काम हो रहा है? तो खेलना क्या हो गया? क्रिया हो गया। ये बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत है? देखिए ऑब्जेक्ट,
कर्म क्या होता है? हमने सब्जेक्ट के बारे में समझ लिया, वर्ब के बारे में समझ लिया, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। कर्म क्या होता है? तो कर्म वह चीज होता है, बात बताते हैं हम, कर्ता के द्वारा किए गए कार्यों का, कर्ता के द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव जहां पड़ता है या जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कर्म कहते हैं। समझे? कर्ता के द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव जहां पड़ता है या जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कर्म कहते हैं। जैसे कहा गया, किसान खेत जोतता है। किसान खेत जोतता है, तो किसान यानी अभी जैसे इसमें जोतने का काम हो रहा है, कौन काम हो रहा है? जोतने का। तो जोतने का जुताई कौन कर रहा है? किसान। तो किसान क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। किसान क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। जोतना, जोतना क्रिया हो गया। अब जब कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, जुताई, जुत कौन रहा है? खेत। यानी उसका प्रभाव, उसके काम का प्रभाव कहाँ पर है? खेत पर। भाई पहले मान लीजिए सपाट रहा होगा, अब जब जुताई हो गया तो मिट्टी ऊपर आ गई, यानी प्रभाव किस पर पड़ा? खेत पर। ठीक है ना? यानी यही तो कहा गया, कर्ता के द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव जहां पड़ता है या जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कर्म कहते हैं। तो ये खेत क्या हो गया? ये हो गया ऑब्जेक्ट कर्म हो गया। जैसे कहा गया कि मोहन किताब पढ़ता है। मोहन किताब पढ़ता है। तो मोहन, इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। और पढ़ कौन रहा है? मोहन। यानी काम को करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट, कर्ता। अभी हमने बताया, यानी जो कार्य को करता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, उसको सब्जेक्ट कर्ता कहते हैं। तो कर्ता मोहन हो गया। कार्य क्या हो रहा है? पढ़ना। और अगर पढ़ा जा रहा है तब पढ़ने का प्रभाव किस पर? किताब पर फोकस है। क्या पढ़ा जा रहा है? आखिर क्या पढ़ा जा रहा है? किताब पढ़ा जा रहा है ना। बात समझ रहे हैं? यानी ये पढ़ा किससे जा रहा है? किताब से, है कि नहीं? हाँ, अभी मैं अनुवाद, जैसे अनुवाद करना कैसे है, किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे चेंज करना है, ये टेंस में पढ़ाया जाएगा, उसको हम पढ़ाएंगे, लेकिन पहले इसको समझना जरूरी है। तो आपने सब्जेक्ट समझ लिया, वर्ब समझ लिया और ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद में कभी कभी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में जब
जब कर्म अपना अर्थ पूरा नहीं कर पाता है तो कर्म के अर्थ को पूरा करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर्मपूरक कहते हैं। बात समझ में आया? किसी भी वाक्य में जब कर्म अपना अर्थ पूरा नहीं कर पाता है तो कर्म के अर्थ को पूरा करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर्म पूरक कहते हैं। अब कर्म पूरक क्या है बताते हैं आपको। ये बात समझ में आ गया ना? अध्यापक ने मोहन को कक्षा का मॉनिटर बनाया। ठीक, अगर इतने कहते अध्यापक ने मोहन को बनाया, अध्यापक ने मोहन को बनाया। देखो इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तब वो अर्थ नहीं पूरा है। अध्यापक ने मोहन को बनाया, अब उत्तर दिमाग में क्वेश्चन आई क्या बनाया? बेवकूफ़ बनाया, भालू बनाया, गधा बनाया, मुर्गा बनाया, क्या बनाया? आएगा कि नहीं आएगा? तो जब ये समस्या होती है कि आखिर क्या बनाया, क्वेश्चन आ गया, अर्थ नहीं पूरा है, तो इसका मतलब अध्यापक ने मोहन को कक्षा का मॉनिटर बनाया। मने इसके ये जो कर्म है जो है कर्म को पूरा करने के लिए कर्म पूरक का प्रयोग किया गया। क्या बनाया? कक्षा का मॉनिटर बनाया। बात समझ में है? तो लिखा जाता है द टीचर मेड मोहन मॉनिटर ऑफ द क्लास। द टीचर मेड मोहन मॉनिटर ऑफ द क्लास, यानी अध्यापक ने मोहन को कक्षा का मॉनिटर बनाया। अगर यहीं तक छोड़ देते तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तब भी अर्थ नहीं पूरा हो पा रहा था। तो कर्म के अर्थ को पूरा करने के लिए हमने क्या किया? मॉनिटर ऑफ द क्लास, यानी यही शब्द जो है मॉनिटर ऑफ द क्लास जो शब्द है यही क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आया? देखिए ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गया, ये कर्म हो गया, यानी सब्जेक्ट है, वर्ब है,
ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया कि नहीं? यानी अब यहाँ से टेंस पढ़ाया जाएगा किसी भी सेंटेंस में, कैसे पढ़ेंगे हम अब समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले हमने बताया कि आपको सब्जेक्ट जानना जरूरी है, वर्ब जानना जरूरी है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो फिर से देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वह चीज़ होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, यानी जिस किसी भी वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है उस कार्य को जो करने वाला होता है, जो व्यक्ति, जो प्राणी, वही क्या होता है, सब्जेक्ट करता होता है। जैसे यहाँ पर द टीचर मेड मोहन, यानी अध्यापक ने मोहन को कक्षा का मॉनिटर बनाया, तो बनाने का काम कौन कर रहा है? टीचर, अध्यापक कर रहा है, यानी अध्यापक क्या हो गया? सब्जेक्ट, करता हो गया। दूसरी बात क्रिया। क्रिया हमने कहा कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। अब करना या होना मतलब जैसे मेड, बनाया, बनाना, खाना पीना, उठना बैठना, चलना दौड़ना, रोना धोना, जो भी है ये सभी क्या है? क्रिया है। ये हो गया। तीसरी बात हमने कहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने कहा कर्ता के द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव जहाँ पड़ता है या जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्म कहते हैं। ठीक है ना? अध्यापक ने बनाया, किसको बनाया? अध्यापक ने कक्षा का मॉनिटर बनाया, किसको बनाया? मोहन को। ये मोहन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ रहे हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमने कहा कर्मपूरक, यानी जब कर्म का अर्थ जो है वाक्य का अर्थ नहीं पूरा होता है तो वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए कर्मपूरक जोड़ा जाता है। जैसे कहा गया अध्यापक ने मोहन को बनाया, तो क्या बनाया? जोड़ना पड़ेगा मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो ये मॉनिटर ऑफ द क्लास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बात समझ आए? तो आपको समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना? कोई दिक्कत? ठीक।